जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो दो थ्योरी के चैप्टर आपके हो चुके, उनके सॉल्यूशन के लिए, उनको याद रखने के लिए आपके सामने 60 प्लस एमसीक्यू प्रश्न है। भारत का सामान्य परिचय और भारत की नदियों से जुड़े इन सभी के प्रश्नों की और इससे अलग प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप 9518066943 पर संपर्क कर सकते हो। और उसी के साथ अगर कोई विद्यार्थी कम समय में अधिक जानकारी लेना चाहता है तो उसके लिए ये कहाँ भाग गए? शॉर्ट नोट्स है भाई साहब आपके। आजा खुल जाएगा। चलता चलता हो क्या जाता है इसको। इधर आजा। खुल जा भाई, खुल जा। ये देखिए, ये वाले इस टाइप के ये वाले नोट्स, तो इनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक बार सभी बच्चे लाइव जुड़ेंगे भाई साहब, फटाफट से कमेंट करेंगे। और देखिए आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही का मतलब यहां पर पूछ रहा है भारत की अक्षांश स्थिति। भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो कितने डिग्री से लेकर क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। भारत की अक्षांश स्थिति क्या है? भारत कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री के बीच में है? तो भारत की जो अक्षांश स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। एक लाइन तो ये याद रखना। फिर एक आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो भारत की जो स्थिति है वो कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक है? तो दिए गए सवाल में इसका प्रश्न ये बनेगा, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति क्या है? ये प्रश्न बनेगा। ये प्रश्न लिख के सभी विद्यार्थी इसके आगे लिख दो। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी से पूर्वी। उत्तर संख्या ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री के बीच फैला हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है। राधे राधे गुरुजी, नमस्कार भाई बलवान गुजर। जय हिंद गुरुजी, जाटा का छोरा, राम राम भाई, राम राम। विक्की जय हिंद गुरुजी, नमस्कार। ये गोल्ड है, ये वैभव जय हिंद गुरुजी, नमस्कार। सतवीर गुजर नमस्कार। अमित राम राम गुरुजी, राम राम। आज वो सोनू भार्गव नहीं जुड़ा ना। बिजली बिल हाफ चाहिए ना ही कर्जा माफ चाहिए, सारा पैसा लगा दो सेना पर, हमें अब पाकिस्तान साफ चाहिए। ये लड़का जोर का है। पाकिस्तान हो जाएगा अपने आप साफ। इधर आ जाए अब तू। भारत की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति का ये डाटा लिख दो। भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री
7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका उत्तर संख्या ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा। यह प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा जो इंदिरा पॉइंट है, यह कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है? ऑप्शन में तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। ये आपके दक्षिणी हिस्सा है और इस दक्षिणी हिस्से में यहां पर एक और दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला, ये इस प्रकार। और ये इंदिरा पॉइंट जो है पॉइंट है वो यहां पड़ता है आपके, और इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार किसका एरिया है? तो याद रखना गुरुजी, ये अंडमान निकोबार बार द्वीप समूह प्रदेश का हिस्सा है। और पूछ ले और इसकी डेप्थ जानकारी क्या है? सर याद रखना, ये बंगाल की खाड़ी में है ये। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन से केंद्र शासित प्रदेश के पास है? अंडमान निकोबार के पास। और ये अंडमान निकोबार के किस जगह पे पड़ता है? तो याद रखना गुरुजी, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में, क्योंकि अंडमान निकोबार को दो भागों में, अंडमान और निकोबार। ग्रेट का मतलब सबसे नीचे। ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट का मतलब बड़ा, विशाल। तो दिए गए सवाल का वो छतरी ऐसे चल रहा है जैसे वो नई लेडीज को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसकी डिलीवरी होती है ना, तो डॉक्टर बोलता है आराम से चलना, टांकों पे जोर नहीं आना चाहिए। वो लेडीज तो निभा नहीं रही रूल को, पर यहां हमारा विशाल जोधपुर का लड़का ऐसे कदम रख रहा है जैसे सच में डिलीवरी हुई है। फिर अब भी देख, कॉपी को भी ऐसे उठा रहा है कहीं वजन झटका ना लग जाए। हाँ, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या सी उत्तर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की लोकेशन पूछा है तो आपको बताना है सर ग्रेट निकोबार के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश या बंगाल की खाड़ी में। अगर मुख्य भूमिका पूछता तो मुख्य भूमिका यहां पड़ता है, जिसे बोलते हैं कैमोरिन या आपके कन्याकुमारी, जो रामेश्वर के पास तमिलनाडु। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या तीसरा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यहां आपसे उत्तरी बिंदु, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया आपको ध्यान देना है दोस्तों। उत्तरी बिंदु भारत का यहां पड़ता है, ये वाला उत्तरी बिंदु। इस भारत के उत्तरी बिंदु की जो लोकेशन है वो लद्दाख के अंदर है। इस उत्तरी बिंदु को आप बोल सकते हो इंदिरा पोल बोल सकते हो, या इसे इंदिरा कोल बोल सकते हो, इंदिरा कोल। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो याद रखना भैया आपके इंदिरा कोल। अगर यही प्रश्न आ जाए भारत का, या ऐसे प्रश्न आएगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी बिंदु, तो भारत का दक्षिणी बिंदु या दक्षिणतम बिंदु, तो याद रखना ये वाला एरिया आपको ध्यान देना है। कैमोरिन, और ना बोल के इसे बोलते कन्याकुमारी। और ये कुमारी कहां पड़ता है? तमिलनाडु। तो ये दो सवाल आपको, एक तो भारत का उत्तरी बिंदु
और एक भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमिका पूछे तो ये लिख लो, दो बातें पॉइंट बना बना के लिख लो। कापी और लिया ना भाई साहब, कापी से क्यों डर रहा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और ये किस जगह पे पड़ता है? लद्दाख में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में। दोस्तों सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई। जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करे, शेयर करे भाई साहब। हाँ युवराज, हाँ विशाल, हाँ कार्तिक। पैंट तो बेटा तेरी साई छोड़ गयो, सुकरमन कोई पजामा पैंट में कौन छोड़ी नी। नीलो नीलो यार सो दो। तो दिए गए सवाल का राइट उत्तर, और इसको प्रश्न को बोलते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम, जो आपके अंडमान निकोबार के अंदर है। यहां तक किसी भाई का नेहा रजक भी उत्तर सही है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये देखो लिख दिया, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लिख दिया, टेंशन मत ले। और इससे पहले वाला प्रश्न यही था, दक्षिणतम बिंदु ये रहा, इंदिरा पॉइंट का है अंडमान निको। मुझे लगता है लेट आंख खुली है, शुक्र बना आंख खुल तो गई। इधर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत स्थल के कुल कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारत की जो स्थलीय बाउंड्री है, जो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। इधर ऐसे चल के, इधर चल के इस प्रकार यहां से ये। अब भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है वो कितने देशों से लगती है? एक तो यहां पर देश लगता है और एक यहां पर देश लगता है अफगानिस्तान, और एक यहां देश लगा है, एक यहां देश लगा है, और एक यहां देश लगा है, और एक यहां देश लगा है, और एक यहां देश लगा है। तो भारत पड़ोसी कुल कितने देशों के साथ स्थल सीमा, जो टोटल कितने किलोमीटर की? 15,000, अगर ये ना मिले तो 15,106.7 किलोमीटर की कितने देशों से लगा है? तो ये प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए साथ साथ पॉइंट बना बना के। भारत स्थल के कुल कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ। और अगर मैं पूछ लूं भारत के कितने ऐसे पड़ोसी देश, एक प्रश्न नया दे दिया मैंने, भारत स्थल, स्थल प्लस जलीय, जलीय दोनों, दोनों सीमा, सीमा बनाने वाला, बनाने वाला या वाले देश। अब भारत के साथ एक तो जल की सीमा बनाएंगे, एक स्थल की सीमा बनाएंगे, ऐसे कितने देश है? तो भी याद रखना सर, 2 देश या 3 देश? बिल्कुल 3 देश है। एक बांग्लादेश है, एक म्यांमार देश है, और एक आपके पाकिस्तान देश है। 3 देश है। अगर भारत के जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की, एक तो पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, और एक उसके बाद में भैया आपके म्यांमार, क्योंकि म्यांमार की जो सीमा लगती है ये आपके बंगाल की खाड़ी से, और बांग्लादेश की सीमा लगती है बंगाल की खाड़ी से, पाकिस्तान की सीमा लगती है अरब सागर से। इस प्रश्न में 7 याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे सभी विद्यार्थी, निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? इनमें से भारत कौन से देश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता दिए गए क्षेत्र में? क्योंकि ईरान एक मध्य एशिया का देश है। दिए गए सवाल में ईरान अपनी सीमा भारत से साझा नहीं करता। इस प्रकार के प्रश्न को लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ऐसा प्रश्न नहीं लिखना आपको।
अरे ये तो बहुत दूर पड़ा गया। इधर आ जा, इधर आ जा। आ जा जा। तुमको मैं एक नौजवान मुस्टंडे से मिलाता हूं। इस मुस्टंडे का नाम है भरत चक्रवर्ती। कल ज्यादा बोल रहा था। कहां पे? नहीं ज्यादा नहीं बोलते। हाँ हाँ ना बता। हाँ बस ये देख तू मेरे सामने ज्यादा आपके सामने वो ज्यादा बोल रहा था। उसने उंगली थोड़ी दिखाई तेरे को। वो बदतमीजी कर रहा था। क्या कर रहा था मेरे को बता, तू मेरे को बता, मेरे को बता तू क्या कह रहा था, मेरे को बता तू, तो मेरे को बता तो क्या कह रहा था। इधर आ जा, इधर आ जा। से बात कर रहा था, मेरे को बोलता है सामने देख वरना अभी बता दूंगा। उससे पूछो क्या बताएगा वो। हाँ, सामने लाओ उसको मेरे। अरे रुक जा दादा रुक जा, भैंस की पावर यही निकालेगा। रुक जा तो एक बार मेरे को बता, कल बताया तूने मेरे को। सर बताने अरे रुक जा, कि वो आके फिर से छेड़ रहा है, मैं तो बात ही भूल गया था। देख लो अब कैमरे में रिकॉर्ड हो रखे हो, कल देखूंगा। पक्की पक्की बात है। मेरे को क्या कहा कि मेरी कॉपी नहीं है, अगर ये फट गई तो देख लेना मैं क्या करूंगा। बस है रुक जा दादा, बदतमीजी से बात तो रुक जा तो दादा, हाथ जोड़ रहा हूं। अरे रुक जा दादा, वो तो बोल ही नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, तू चिल्ला रहा आराम से। हाँ वो ठंडा बोल रहा है, तेरे को गंदा सुन रहा है। बोल रहे बहुत गंदा आदमी हूँ। ठंडा बोल रहा है। बैठ जा यहाँ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अब तू कुछ नहीं कहेगा। देख देख नीचे तार है। आ जाओ आ जाओ, टॉपिक से भटक गया था, इधर आ जाओ। यार तुम लड़ाई मत क्या करो, सारी बात ठीक है। कोई बाहर का लड़का आएगा तो ऐसे धमकाओगे यार, सतबीर गलत बात है ये। कैमरा देखूंगा मैं, रुक जाओ तुम्हारा। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा? बिल्कुल बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा। और सबसे कम नमकीन न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल कितनी सीमा? 106 किलोमीटर की। सबसे ज्यादा या लंबी सीमा पूछे तो बांग्लादेश के साथ। सचिन अगला प्रश्न। ये तो करवा दिया, याद रखे जो प्रश्न नहीं आते। ये प्रश्न जिस बच्चे ने बता दिया मान जाऊंगा। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। इसने बोला भारत के साथ उनके पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई को अगर घटते क्रम में देखे तो घटते क्रम में मतलब सबसे ऊपर तो आएगा ज्यादा वाला, फिर उसके नीचे आएगा सबसे कम वाला। आपको इतना पता होना चाहिए सबसे ज्यादा किसकी लगती है? 4096, फिर आपके 3488, फिर आपके 3323, फिर 1751, फिर आपके 1643, फिर आपके 500, 699, फिर आपके 106। अगर बात करूं तो ऊपर वाली बांग्लादेश गुरुजी, नीचे वाला आपके चीन, उसके नीचे पाकिस्तान, उसके बाद में नेपाल, और उसके बाद में भैया आपके म्यांमार, और उसके बाद में दोस्तों आपके भूटान, और उसके बाद में भैया आपके अफगानिस्तान। तो सबसे कम भैया और सबसे ज्यादा भैया, तो ज्यादा से घटते क्रम का मतलब घटाते चलो कम करते चलो, बड़ी से छोटी की ओर। तो सबसे लंबी सीमा, तो दिए गए सवाल का यहां पर सही उत्तर किसको पकड़ोगे? एक बच्चा बता रहा है 80। बांग्लादेश सबसे लंबी है, उसके बाद में चीन की है, और उसके बाद में पाकिस्तान की है, और उसके बाद में नेपाल की। चाहे देख सकते हो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये चार ही तो देखने आपको। तो दिए गए सवाल में सही उत्तर किसका होगा भैया? उत्तर संख्या डी। भारत के पड़ोसी देशों के साथ कितनी कितनी सीमा लगती है? तो सातों की लिख दी। अगर कहीं कॉपी में लिखना चाहो, अटकाना चाहो तो अटका सकते हो।
कि भारत म्यांमार के साथ कितनी सीमा बनाता है, भूटान के साथ कितनी बनाता है, अफगानिस्तान के साथ कितनी बनाता है। भारत के कुल स्थलीय सीमा देश 7। इनके आगे लिख दे अफगानिस्तान के सबसे कम स्थलीय सीमा, सर्वाधिक स्थलीय सीमा, या इनका राज्य लिख लिए बाद में, खाली जगह छोड़ दे, अगला प्रश्न लिख ले। नेक्स्ट पर्सन भैया अभिषेक मिश्रा। ये गजरे अमोल क्या ये। आगे देखिए नेक्स्ट पर्सन। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का काम करती है, जिसका निर्धारण वर्ष याद रखना, निर्धारण वर्ष 1896 में इसको एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में गिना गया। ठीक है, तो दिए गए सवाल में जब ये बनी थी तब दो देशों के बीच थी, एक तो आपके अफगानिस्तान और एक भारत के बीच। किसके बीच थी? अफगानिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन आज इसे वर्तमान में किसे बताओगे? भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है क्या? तो इसको यहां पर आपको ये करना है, जब आपके ऑप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको ऑप्शन में ना मिले, तब आपको ये प्राचीन समय की पूछ रहा है। अभी वर्तमान में लिख दो, डूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो भारत मत करना, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। 1896 में इसका निर्धारण हुआ। क्योंकि चीन पाकिस्तान से नहीं लगता, इसलिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन इतना प्रश्न जरूर आता है, जैसे भारत और चीन के साथ कौन कौन सी बाउंड्री है। भारत और चीन के साथ एक तो याद रखना मेक मोहन बाउंड्री है, और एक बाउंड्री है जिसका नाम है लाइन LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। LAC और मेकमोहन रेखा, ये दोनों रेखा किस देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच में। आपने इस प्रकार ये ऊपर वाला हिस्सा देखा होगा कि यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, ये वाली, इसको बोलते हैं LAC, और एक लाइन यहाँ खींची गई है, इसको बोलते हैं LOC, और LOC इस देश के साथ इधर लगती है, इधर। यानी कि इस भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को बोलते एक तो रेड क्लिफ, और एक और बोलते हैं LOC। तो कई बार पेपर में आता है LOC कितने देशों के बीच है और LAC कितने देशों के बीच है, भारत और। तो नीचे पॉइंट बना के तीनों बातें लिखिए। LOC बराबर भारत पाकिस्तान, LAC बराबर भारत और चीन। और एक छोटी सी बात और पूछ लेता है, एक शब्द मिलेगा आपको त्रिपुरा, और एक देश मिलेगा बांग्लादेश, और इन दोनों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का काम करती है, जिसे बोलते हैं ओनली फॉर शून्य रेखा। शून्य रेखा बताना है, शून्य डिग्री मत बताना। शून्य रेखा कौन से दो क्षेत्रों के बीच है? भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है शून्य रेखा। जबकि रेड क्लिफ LOC भारत और पाकिस्तान, मेकमोहन और LAC चीन और भारत के बीच। डूरंड रेखा भारत और किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न अगर हो चुका हो तो अगला प्रश्न देखिए भाई साहब। भारत और चीन अभी पढ़ा था, भारत और चीन के बीच में एक तो मेकमोहन रेखा है और एक LAC।
वास्तविक नियंत्रण रेखा इसको बुलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये दो बातें, एक LAC और एक मैकमोहन रेखा। कई बार प्रश्न आता है ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं आपके? पूर्वी भारत बोलते हैं। पूर्वी भारत के इस साइड का जो एरिया है उसको बोलते हैं तिब्बत। क्या बोलते हैं? और भारत का ये एरिया है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और इन दोनों अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की लगभग 700 किलोमीटर की जो सीमा है, 700 किलोमीटर की सीमा, वही सीमा क्या कहलाती है? मैकमोहन, जिसका निर्धारण वर्ष याद रखना 1914। तो मैकमोहन रेखा कब बनी थी? 27 अप्रैल 1914 को। तो प्रश्न आता है ये भारत के कौन से राज्य से लगी है? लेकिन चीन के कौन से देश से? इन दोनों के बीच की ही सीमा को क्या बोलेंगे? इसका मतलब भारत और चीन के बीच में तो 3488 किलोमीटर सीमा लगती है, सभी को नहीं बोलते, लगभग 700 किलोमीटर की सीमा को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का काम करती है? दिए गए सवाल में भारत और पाकिस्तान के बीच में बनने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कार्य कर रही है। एक याद रखना आपके LOC और एक याद रखना आपके रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को, और इस रेखा की लंबाई याद रखना 3323। जो भारत के दो केंद्र शासित तथा तीन राज्यों से लगी है। जबकि पाकिस्तान के दो प्रांत बोलो, या यहां पर इनको क्या बोलते हैं? राज्य। तो पाकिस्तान के कितने प्रांत? अब ध्यान से देखना, ये आपके रेड क्लिफ रेखा, ये इस प्रकार है, ये आपके रेड क्लिफ रेखा है। यहां पर लगा है लद्दाख, और यहां पे लगा है जम्मू एंड कश्मीर, यहां लगा है पंजाब, और ये वाला एरिया राजस्थान, और यहां लगा है आपके गुजरात। और इस साइड का जो एरिया है, इधर वाला एरिया लगा है आपके पंजाब से, पंजाब ये पाकिस्तान का, और इधर वाला एरिया लगा आपके सिंध। पंजाब की राजधानी क्या है? लाहौर, जिसके ऊपर अटैक होने की संभावना, और सिंध की राजधानी कराची। भारत के तो कितने राज्य लगे हैं? टोटल 5 राज्य क्षेत्र हैं, और उधर के कितने राज्य क्षेत्र है भैया? 2 राज्य। अब अगर पेपर में आ जाए कि पाकिस्तान के कितने राज्य रेड क्लिफ से लगे हैं और भारत के कितने राज्य क्षेत्र? 5। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। ठीक है, आगे बढ़ू, अगले सवाल की ओर देखते हैं भाई सभी बच्चे। एक छोटा सा प्रश्न है, अब मोनू बेटा बताएगा। मोनू बेटा, डूरंड रेखा कुल कितने देशों के बीच है? वैसे डूरंड रेखा 3 देश आते हैं, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑप्शन में ना हो तो भारत को भी तो लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को गलत कोई नहीं करेगा। प्रश्न बोल रहा है सर एक राज्य है, इस राज्य का नाम क्या है? सर इस राज्य का जो नाम है, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल। सर ये पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है?
पश्चिम बंगाल से लगे कितने देश हैं, ये आपको पकड़ना है। पश्चिम बंगाल के साथ कितने देश हैं? यहाँ पर एक आपके देश लगता है जिसका नाम है नेपाल, और एक इधर देश लगता है जिसका नाम है भूटान, और एक इधर देश लगता है जिसका नाम है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल कुल कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है? दिए गए सवाल का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? और तीनों देशों के नाम लिखिए। पश्चिम बंगाल से लगे भारत के पड़ोसी देश 3 देश हैं। पश्चिम बंगाल से लगे भारत के पड़ोसी देश 3 बताने आपको। भूटान, बांग्लादेश, सुनना मेरी बात। भारत के ऐसे कितने राज्य क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक 3 देशों से सीमा बनाते हैं? मेरी बात सुनना, यह एक राज्य है। इस राज्य का नाम है अरुणा। क्या नाम है? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश भी कितने देशों से सीमा बनाता है? एक तो म्यांमार, और एक इधर चीन, और दूसरा इधर भूटान। एक आपके राज्य का नाम है ये वाला, इस राज्य को बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं? सिक्किम। इस सिक्किम भी 3 देशों से सीमा बना रहा है। एक तो इधर पड़ता है भूटान, और एक ऊपर पड़ता है चीन, और एक इधर पड़ता है आपके नेपाल, और एक इधर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया में, यहां इस वाले एरिया को बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं? लद्दाख भी 3 देशों से सीमा, एक तो इधर अफगानिस्तान, और एक इधर पाकिस्तान, और एक इधर आपके चीन। तो भारत के ऐसे कितने राज्य क्षेत्र जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो आपको 4 बता दिए। एक तो आपके पश्चिम बंगाल, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपके सिक्किम, और चौथा आपके लद्दाख। अब बाकी जितने राज्य हैं वो हो सकता है या तो एक देश से सीमा बनाएंगे, या बनाएंगे नहीं, या 2 देश से सीमा बनाएंगे। लेकिन ऐसे कितने राज्य जिनके पड़ोसी देश 3 पड़ोसी देश हैं? तो 4 राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है और 3 क्या है? अगर यहां प्रश्न में पश्चिम बंगाल ना आकर यहां प्रश्न में पूछ लेगा सिक्किम, तो सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? लेकिन उनके नाम क्या है? अगर मैं प्रश्न पूछ लूं गोवा कितने पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है? एक भी सीमा नहीं बनाता। हाँ, गोवा किसके साथ अपनी सीमा बनाता है? तो गोवा की जो सीमा लगती है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से सीमा लगती है, और गोवा बंगाल की खाड़ी से भी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो न समुद्र को स्पर्श करते हैं ना ही किसी देश को सीमा? और ऐसे राज्यों को बोलते हैं आंतरिक राज्य। भारत के आंतरिक राज्य जो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाएंगे, भारत के आंतरिक राज्य जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते। इसको याद करने के लिए यहां पर एक मैं छोटी सी इमेज को लगाता हूं। 1 सेकंड रुकना सभी विद्यार्थी। खाली मैप निकाल लेता हूं, ये वाला लो मैप। ये देखिए, ये वाला जो मैप दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको एक यहां पर मैं दिखाना चाहता हूं,
ये जो एक राज्य है ना, ये वाला, इस राज्य को बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? इस राज्य का नाम क्या है? एमपी। इसका मतलब मध्य प्रदेश सीमा, क्योंकि बीच में पड़ा है। इसी के जस्ट ऊपर का एक राज्य है, इस राज्य का नाम है हरियाणा। इसका नाम क्या है भैया? हरियाणा। तो ये हरियाणा भी सीमा नहीं बनाता दोस्तों, कोई भी इसके। और बगल में और देख लो, जैसे एक इसके नीचे, इसी के नीचे जस्ट, इसका नाम है आपके छत्तीसगढ़। क्या नाम भैया? ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। और देखो दोस्तों, और कोई भी आपको दिख सकती है बाउंड्री, जैसे बिहार से अलग हुआ जा राज्य, ये है आपके बिहार से अलग हुआ, ये है झारखंड। क्योंकि झारखंड के बीच में ये एक राज्य आ गया, ये एक राज्य इस प्रकार आ गया, ये सीमा नहीं लगाने देगा दूसरे देश के साथ, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। लेकिन ये राज्य कौन सा आपका? झारखंड। और एक नया राज्य कौन सा है? तो इस वाले क्षेत्र का ये राज्य पड़ता है। ये पुराना मैप है, इधर काट देता हूं आपको मैं, इधर वाला, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इसका नाम क्या है आपके? तेलंगाना। तेलंगाना। तो दिए गए प्रश्न में 4+1, तो कितने राज्य ऐसे हैं जो किसी भी देश या किसी भी जलीय क्षेत्र से सीमा नहीं बनाते? लिखिए भाई ये प्रश्न, और इन प्रश्न के पांचों के 5 नाम लिख दो। इन्हें बोलते भारत के आंतरिक राज्य। करे भाई करे। वो कह रहा है गुरुजी बंगाल की खाड़ी से। गोवा की सीमा बंगाल की खाड़ी से कब लगती है? अरब सागर से बोला है मैंने, या बंगाल की खाड़ी बोल दिया था? कोई नहीं, सॉरी बेटा, आप अरब सागर कर देना, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस साइड आपके अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी नहीं लगता। अभिषेक भाई अरब सागर कर लेना, इतना ध्यान आपको भी है, बंगाल की खाड़ी उधर रह गई। हो गई मिस प्रिंटिंग? आ जाइए आ जाइए। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी भी प्रकार की सीमा, ना स्थलीय सीमा ना ही जलीय सीमा? 5 राज्य, जिनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। आकृति में भी दिखाई दे रहा है। पांच राज्य लिख दे, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 नेक्स्ट। भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा सीमा वाला राज्य। अब भारत की तटरेखा से कितने राज्य लगे? तटरेखा से एक बार इसी, एक और मैप देख लेते हैं अपन, एक सेकंड रुकिए। ये लो भाई साहब, अब हमें ओनली फॉर कौन सा मैप चाहिए? जो जल के साथ सीमा बनाता हो। जल के साथ, अब देखिए जल के साथ, एक तो ये वाला राज्य है, फिर इसके नीचे जस्ट ये वाला राज्य है, फिर इसके नीचे एक छोटा सा और है, पिदकुसा। अरे क्या हो गया, इधर आ जा, ये गोवा। फिर उसके बाद एक और नीचे राज्य है, फिर इसके नीचे एक और राज्य है भाई आपके, फिर इधर पड़ोसी हो एक और राज्य है, फिर ऊपर एक राज्य और है। ये पूरा नहीं है, इसका आधा राज्य, ये पुराना मैप है, इसका आधे वाला इस साइड का ये आंध्र प्रदेश। फिर उसके ऊपर एक राज्य और है, फिर एक राज्य और है जो जल के साथ सीमा बनाता है। तो भारत
कितने राज्यों के साथ जलीय सीमा बना रहा है? एक तो ये प्रश्न आ सकता है। एक आपके ये रहा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आपके केरल, 5 इधर है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और आपके वेस्ट बंगाल। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो लिखिए 1214.5 किलोमीटर की सीमा। अगर यही बात आपसे सबसे कम पूछे न्यूनतम, तो गोवा की लगती है 106 किलोमीटर की सीमा। तो ये दोनों बातें लिखे भाई साहब। बस है, ठेकेदार है, बड़ी नींद आवे है, बुढ़ाऊंगे ये बुढ़ा की नींद है, बुढ़ो है मुंह कर दियो और तेरे तने भी आवे। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश। भारत किस राज्य के साथ सबसे लंबी जलीय सीमा? तो दिए गए प्रश्न का उत्तर संख्या सी, बी को पकड़ लो। आगे चलता हूं भाई साहब। भारत यार तू बहुत ही स्लो लिखता है यार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे, भारत से क्षेत्रफल में छोटा है? अब आपको इतना पता है, भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। इससे इससे 6 बड़े देश। अब भारत से कितने बड़े देश है? 6 में सबसे बड़ा रशियन नहीं है ये। रशियन बोला तूने, तूने अभी भी झूठ मत बोल, तूने रशियन बोला। कोई बात क्यों नहीं है, ज्यादा घूम रहा है। इनको कटिंग को करा के आइयो कल। इधर ये देख कितने भद्दे लग रहे हैं। 100 रुपये देते होंगे पापा। सिगरेट पीता तू, लिखवा ले कितने कितने की। लाख तो नहीं है मेरे पास, 10 की मार लूंगा। रूस, रूस के बाद कनाडा, और कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, और ब्राजील के बाद में आपके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद भारत का कौन सा स्थान है? अब भारत से जितने भी जो नीचे है वो भारत से क्या है? तो दिए गए सवाल में ऊपर वाले तो बड़े हैं ये, तो दिए गए सवाल का राइट उत्तर। तो कई प्रश्न क्या होते हैं, डायरेक्ट ना पता हो के उसके लॉजिक निकालने से प्रश्न निकल जाता है। जैसे भारत के बड़े देश पढ़ लो, बाकी बच के वो छोटे देश है। अब 7वें से नीचे जितने भी है, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे छोटे भारत से। आजा आजा, छतरी के नीचे आजा। कमला को साइड में कर दे, कमला कुछ नहीं करेगी। इधर आजा। हाँ ठेकेदार, ठेके यारी गली में यार मेरे यार का है। इधर आजा फटाफट से। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल में, ये भारत का एरिया, ये भारत है भाई आपके, ये भारत का एरिया जो है। अब ये संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे भाग में? सर स्थल भाग में, स्थल भाग में। और स्थल भाग के अंदर हमारा एरिया कितना है? 2.42%। दिए गए सवाल का उत्तर संख्या, ये आपको ध्यान देना है। भारत का एरिया पृथ्वी के, वैसे अगर संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में देखें ना, संपूर्ण यहां मिलेगा संपूर्ण पृथ्वी में तो 0.57%। इस विश्व का मतलब है स्थल भाग, इस विश्व का मतलब है स्थल, यानी कि 7 महाद्वीप वाला एरिया। और पृथ्वी का मतलब है जिसमें महाद्वीप, जल, सब कुछ आ जाए,
सब कुछ क्षेत्र में भारत 0.757% पे है। एक नया प्रश्न आ चुका है, लिख ले, कोई किताब में नहीं मिलेगा तेरे को जल्दी से। पूरी पृथ्वी के एरिया में, चाहे वो जल हो चाहे स्थल हो, टोटल में कितना? 0.57। और हमारी धरती पर 2.4% ही पानी क्या है? पीने योग्य। अगर प्रश्न आता है इस संपूर्ण पृथ्वी के जल का 2.4% पानी पीने योग्य है, ये भी याद रखना, ये भी कई बार पूछ लेता है। आगे चलूं? आगे नेक्स्ट प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या हमारे पूरे संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत? क्योंकि संपूर्ण में भारत का स्थान पूछ ले तो कौन सा है? दूसरा। और संपूर्ण में आपको 19.4% जनसंख्या किसकी है? चीन की। और इस संपूर्ण विश्व की एरिया में एशिया की जनसंख्या याद रखना 60। और इस भारत की पूछ ले तो 17 पॉइंट। तो दिए गए सवाल का राइट उत्तर 17.5%। एशिया महाद्वीप की पूछेगा, पूरी दुनिया में 60% निवास करते हैं, चीन की 19.1% है, 19.4 या 19.1 इस प्रकार आता है इसका। आप एशिया, भारत का कौन सा स्थान है? जनगणना 2015 की कौन सी है? कई बार क्या होता है, इसको डायरेक्ट नहीं पूछता, यहां पर एक लाइन दे देगा, इस लाइन को तो छुपा देगा वो और बोलेगा 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पूरी पृथ्वी या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 17 पॉइंट। वो 2011 शब्द नहीं लेगा, क्योंकि 2011 कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है दोस्तों। राधे राधे गुरुजी, नमस्कार भाई, नमस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे सभी मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त। देखिए भाई, भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच रेखा, ये भारत की एक मानक समय रेखा है जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की समय रेखा है जिसे बोलते हैं IST, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। और एक दुनिया का जो समय बताती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, या इसे बोलते हैं GMT ग्रीनविच रेखा, या इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और इनके बीच में समय अंतराल 5.5 घंटे। 0 ग्रीनविच से भारत का समय क्या है? इससे आगे है, जबकि उससे ग्रीनविच का समय क्या हो जाएगा? पीछे। तो दिए गए सवाल का सही उत्तर पकड़ना है यहां पे, उत्तर संख्या A। और ये जो भारत की मानक समय रेखा है, इसके ऊपर कितने राज्य हैं? 5 राज्य लगते हैं इसके ऊपर, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और नीचे राज्य कौन सा? आंध्र। तो कई बार यह सवाल आता है, भारत की मानक समय रेखा पे कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य। इस प्रकार भी आपको चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे सभी मेरे दोस्त। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा पर, मानक जो समय रेखा है वो कहां से गुजरती है? याद रखना, हमारी जो मानक समय रेखा है उसका जो टाइम पीरियड है वो आपको बता देना चाहता हूं। ये क्षेत्र का नाम है यूपी। क्या नाम है? यूपी। और यूपी का जो ये वाला जो एरिया है इसका नाम है प्रयागराज।
और प्रयागराज की एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर के सबसे नज़दीक भारत का जो विशाल टाइम जोन एरिया है उसको बोलते हैं नैनी शहर। तो कई बार ये प्रश्न आता है, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरी है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से और मिर्ज़ापुर के नैनी शहर से। तो भारत का मानक समय रेखा किस जगह से लिया गया है? प्रयागराज से हमारा टाइम जोन एरिया है। पानी पिया यार थोड़ा सा। भारत की मानक समय रेखा पे कुल कितने राज्य हैं भाई? ये देख, तू को मैं 12 बजे सो जाऊँ? नहीं यो तो कौन सुने? सूबेदार, मैं कुछ सूबेदार ने मेरी आवाज कौन जा? मैं कह दू कौन जा? एक राज्य से क्यों गुजरती है? अभी नीचे कौन आ रही? ऊपर ऊपर यूपी, फिर नीचे आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये दिखे कौन तने? क्या राज्य है ये? घोड़ों का एक राज्य होंगे। जो टाइम लोकेशन जो ली है ना, वो इलाहाबाद, मिर्जापुर। आगे देखिए, नेक्स्ट पर्सन। पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच में? ये वाला जो एरिया है, यहां पर एक पानी का एरिया है और यहां एक आपके देश पड़ता है। इन दोनों के बीच की एक संधि का नाम है, जिसका नाम है पाक जल संधि, जो भारत और, पाक का मतलब पाकिस्तान मत करना, इसे पाक जल संधि, पाक जल मध्य डमरू भी कहा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। कर्क रेखा पे भारत के कुल कितने राज्य हैं? कर्क रेखा के ऊपर है, आपको दिखा देना चाहता हूं मैं, आप जल्दबाजी बहुत करते हो। वो कह रहा 7 है, वो कह रहा 8 है। इधर देख ले खटमल, ये भारत का एरिया ले लेते हैं। राजा जा, जा, जा। इतने से काम चल जाएगा। अब यहां पर एक रेखा है, ये वाली, इसको अपन इस वाले क्षेत्र से बना के देखेंगे। ये वाली एरिया है, इनमें कौन कौन से राज्य है? जैसे एक तो ये राज्य है, दिखाता हूं। एक तो ये वाला राज्य है, अरे तेरी दादा रुक जा। एक तो ये राज्य है, उसके बाद में राज्य एक तो ये वाला है, उसके बाद में राज्य ये वाला है, यहां से कट रही है ये। फिर उसके बाद में एक राज्य आपके ये वाला, आजा हंस रहा था, कितना खुश हुआ। फिर उसके बाद में एक ये राज्य है, आजा। फिर उसके बाद में एक ये वाला राज्य है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला राज्य लगा देते हैं, एक लास्ट का ये वाला। अब राज्य गिन लो। सबसे पहले ये वाला राज्य गुजरात,
फिर ये थोड़ी सी सीमा यहां से भी गुजरी, ये वाला एरिया, ये वाला, ये दूसरा राज्य, ये तीसरा राज्य, फिर उसके बाद में ये आपके चौथा राज्य, ये आपके पांचवा, ये आपके छठा, ये आपके सातवां, और ये आपके, इनके नाम पूछ लेता कई बार। तो सबसे पहले पहले आपके गुजरात, फिर उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झार, और झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा, और फिर आपके मिजोरम। सबसे ज्यादा, सबसे लंबी दूरी तय करता है लंबी, और सबसे कम, तो ये 8 राज्य लिखे फटाफट कापी में लिख ले घोड़ा। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। एक बार देख, कल वो मेरे को ने किया होगा, सब होती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, क्योंकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी यहां से है, वो एक यहां पे और एक यहां पे, इस प्रकार। ये मैप में आपको ठीक नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे चलू। 8 राज्य तो लिखना क्या, रुक जा, आंख भुनवा गया है ओके, बट कई देर होगी है। आगे देखिए नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अभी 8 राज्यों में से ऐसा राज्य जहां से ये नहीं गुजर रही, यहां से नहीं गुजरती सर, यहां से गुजरती, यहां से गुजरती, यहां से नहीं गुजरती। देख सकते हो जो बिहार है वो ऊपर रह गया, आपका बिहार है। अगले पर्सन को देखिए, नेक्स्ट पर्सन, पर्सन संख्या 22। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा, क्या कर रहा है ये, लगा राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक राज्यों से लगी सीमा, सीमा वाला राज्य कौन सा है? इसको देखने के लिए आप एक चीज करोगे, इधर आ जा, गलत हो जाएगा तेरा, इधर आ जा। ये मैप ले लिया, इस मैप को ध्यान से देखना, आ जा यार, करवा देंगे। तो ये जो राज्य है ना लाडले, ये है यूपी। क्या है भैया? ये यूपी है। इस यूपी की बाउंड्री आपको दिखा देना चाहता हूं मैं, इस प्रकार ये है। अब देखना, यूपी के साथ जो लगता है, एक तो ये वाला, फिर बाद यूपी के साथ जो लगा है ये वाला, फिर यूपी के साथ जो लगा है ये वाला एरिया, फिर यूपी के साथ जो लगा है इधर वाला एक एरिया, फिर यूपी के साथ एक और लगा है ये वाला एरिया, फिर यूपी के साथ इधर एक राज्य और लगा है ये वाला, फिर यूपी के साथ इधर एक राज्य और लगा है, फिर इसी से अलग हुआ था ये राज्य लगा है। तो कितने राज्य लग गए? वो कह रहा है 9 10। यूपी के साथ 1 + 8 बराबर कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 9 राज्य क्षेत्र बनाते हैं। सर अब एक क्या बता दिया, क्योंकि एक जो एरिया है, ये जो
छोटा सा दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये आपके क्या है? एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्य कितने हैं? 8 में से बताना चाहता हूं। एक तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में दूसरा हरियाणा, फिर तीसरा राज्य राजस्थान, फिर चौथा राज्य मध्य प्रदेश, फिर पांचवा राज्य छत्तीसगढ़। तुम्हारे पास आ रहा हूं, रुक जाओ, तुम्हारे पास आ रहा हूं। फिर उसके बाद में छठे नंबर का झारखंड, सॉरी वो बिहार है, बिहार। फिर 2 राज्य और रह गए, एक का नाम तो है यहां पे 7वां झारखंड और 8वां उत्तराखंड। यहां लिख देता हूं, एक तो झारखंड और एक आपके उत्तराखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक वो दिल्ली। तो यानी कि 1 प्लस में कितने राज्य क्षेत्र? लिख तो दिए सारे दादा, सारे लिख दिए। हिमाचल प्रदेश है वो, 1 नंबर पे जो लिखा है हिमाचल प्रदेश है। उसके नीचे 8 नंबर का है उत्तराखंड, और साइड में 2 नंबर का हरियाणा, फिर 3 नंबर का राजस्थान, 4 नंबर का मध्य प्रदेश, 5 नंबर का छत्तीसगढ़ और 6 नंबर का बिहार। व्हाइट में लिखा है 7 नंबर का झारखंड, और व्हाइट में 8 नंबर का लिखा है उत्तराखंड। और एक गोल चकेरिए में हरियाणा के अंदर सीमा बनाता है आपके दिल्ली, क्योंकि उसके क्षेत्र से हरियाणा गिरा फिरा है। दिल्ली से थोड़ा लगता है, जो ये नोएडा वाला क्षेत्र है ना, नोएडा वगैरह, ये लगता है, क्योंकि यूपी का एक जिला है नोएडा। इस प्रकार चीजों को गलत नहीं करोगे अगर डायग्राम देख लोगे तो। पर तुम देखते तो नहीं हो, देखने को बहुत चीजें हैं तुम्हारे पास, पर ये चीजें नहीं देखते। वो चीजें आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आगे चलूं? पूछा था क्या सर से? आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके अगला, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाने वाली नदी। अरुणाचल प्रदेश और ब्रह्मपुत्र के, सॉरी उत्तरी बोल दिया मैंने, आपके ब्रह्मपुत्र, सकोई, लोहित या सरस्वती। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो सीमा बनाती है, इसकी नदी का नाम लिखिए। पर्सन लिखिए भाई सबसे पहले। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो सीमा बनाती है, इसका ब्रह्मपुत्र मत लिखना, इनका लिखना सकोई नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रैकेट में लिखना ब्रह्मपुत्र की सहायक। तो इनके बीच की सीमा के ऊपर बहती है आपके असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की संकोई नदी, संकोसी नदी, संकोसी। एक कोसी अलग है। आगे देखो, नेक्स्ट अगला प्रश्न, नेक्स्ट देखिए। भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट लगता है, उसका नाम क्या है? भारत और चीन के बीच, हाँ, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर ये भारत देश है और एक ये चीन देश है, और यहां पर एक बफर स्टेट है जो पूर्णतः पहले एक देश होता था। तो उस बफर स्टेट का नाम क्या है? तिब्बत। अच्छा प्रश्न है, लिख लो इसको, तिब्बत। विकास, नमस्कार भाई, नमस्कार।
आगे देखिए ये प्रश्न, ये इंपोर्टेड है भाई साहब, ये इंपोर्टेड प्रश्न है। भारत के राज्यों की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगी है, इसमें एक राज्य लिखता हूं, ये ऑप्शन 16, क्योंकि पहले ये राज्य थे ना, पहले 17 राज्य थे, क्योंकि यहां पे किसको काउंट करता था वो, जम्मू और कश्मीर को। लेकिन आज जम्मू और कश्मीर है नहीं, इसलिए 17 राज्य ना लगकर अब कितने राज्य लगेंगे, 16 राज्य। सर एक बार इनको दिखाने का काम कर दो तो मजा ही आ जाए। अब देखोगे कैसे, आपको एक चित्र दिखाता हूं। सबसे पहले चित्र देख के चीजों को आप लगा सकते हो। ये देखिए, ये पूरा एरिया ले लिया मैंने, इनमें से जो अपने को काम काम के चाहिए। ये देखिए, अब 17 राज्य हमें पढ़ने, तो यहां से शुरू हो जाते। देखो ये पाकिस्तान से लग गया ना, एक ये पंजाब बता रहा है, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपके पंजाब। राज्य पूछ रहा है ओनली फॉर राज्यों की सीमा। ये जम्मू और कश्मीर लद्दाख को नहीं लगाओगे। एक ये रहा चौथा, एक उत्तराखंड पांचवा, उत्तर प्रदेश नहीं लगता, ना ही बिहार लगता। बिहार लगता है ना, ये रहा, थोड़ी सी सीमा इससे लगती है बिहार की, तो यानी कि 6 नंबर। सिक्किम की सीमा लगी है 7 नंबर, वहीं पे वेस्ट बंगाल की सीमा लगी है आपके 8 नंबर। कह दिया क्या, कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश, रुक जा, कहां लग रही है, उत्तर प्रदेश की, हाँ लग रही है उत्तर प्रदेश की 8, हाँ माफी चाहता हूं 9 नंबर, ये लग रही है नेपाल के साथ। इसीलिए मैप दिखाया ताकि आप ध्यान दो। दिख रहा है, एक ही देश से लगती है। उसके बाद में बांग्लादेश की लग गई, 9 हो गए। एक अरुणाचल प्रदेश की 10, एक आपके नागालैंड की 11, एक मणिपुर की 12, एक मिजोरम की 13, एक आपके त्रिपुरा की 14, और एक आपके मेघालय 15, और एक राज्य और बच गया, ये पीला पीला, ये इधर लग रहा है, असम की 16। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे भारत के टोटल राज्य कितने हैं? अब ये 16 के नाम लिखो, ये पर्सन लिख के 16 राज्य लिखने हैं। पर्सन लिख के 16 राज्यों के नाम लिखिए। सोलह राज्यों में यहां पे लिख दिया मैंने। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करोगे इस प्रकार से उधर, तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में भैया फिर आपके हिमाचल, हिमाचल के बाद में उत्तरा, और उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में भैया आपके बिहार, और बिहार के बाद में आपके सिक्किम, सिक्किम, और सिक्किम के जस्ट ही आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में जो अगला राज्य लगा है पश्चिम बंगाल के जस्ट उधर चले जाओ, एक तो असम, और असम के ऊपर वाला अरुणाचल, और अरुणाचल के नीचे नागालैंड, और नागालैंड के नीचे जो राज्य है वो मणिपुर, और मणिपुर के जो नीचे जो राज्य है नाम है मिजोरम, और मिजोरम के साइड ऊपर आओ थोड़ा सा, त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा, और त्रिपुरा के ऊपर जो राज्य है उसका नाम है मेघालय। तो कितने राज्य लग गए? अगर राज्य पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के राज्य कितने लगते हैं? 16। कितने राज्य लगते हैं? और यही प्रश्न आ जाए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के साथ भारत के
यूटी प्रदेश कितने लगते हैं? 2। और 2 यूटी प्रदेश कौन से? एक तो लद्दाख लगता है और एक इसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 10 11 12 13 14 15 16 काफी देखूंगा मैं। ये काम की चीज चल रही है भाई, मैं कोई गाने गीत नहीं सुनाना। तो लिखेगा तो काम आएगा। गुस्सा कर रहा है? ये नहीं है तू भैंस के उस वाले वो बच्चे को चुप करा देगा। हैं? काला काला चश्मा मैं भी लगा सकता हूँ और तू ये चैन पहन के क्या गुंडा बन रहा है? तेरे को पकड़ लेगा जमुना विद्यापीठ के पास ये। हाँ, दुबका लेगा ये काख में। अरे ये मजाक करते यार, तेरे को यार ये मजाक करते हैं। ये गुजर के बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं, ये करते नहीं है। ये थोते चने हैं, ये भोपू देखे तो बसते हैं, ये करते नहीं है। बस है। राजपूत भाई को छोड़िए, आप इस पे डिस्कस करिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों की सीमा। यहां पर आपको 17 नहीं बताने, यहां पे आपको कितने बताने हैं? और केंद्र शासित प्रदेश कितने लगे हैं मोनू? यूटी को मतलब एरो क्यों है ना? क्या बोला यूटी ने? नहीं बता। अरे यूनियन टेरिटरीज वो राजा क्या कह रहा है? टट्टी टट्टी लग रही है। यूनियन टेरिटरीज है बट वो टट्टी टट्टी कर रहा है। हाँ देख, रुक जा तू। इधर आइए, अगला प्रश्न देखिए। लिख लिया? एक बात बताइए, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अगर मैं पूछ लूं कि जो ये गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये कितने देशों, कौन से देश से लगे हैं? और इनमें से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार और ये सिक्किम, ये 5 किससे लगे हैं? ये केवल 5 पूछ रहा हूं। ये नेपाल से 5 के 5। इनमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, ये 3, एक अरुणाचल प्रदेश, ये 4, ये चीन से लगे हैं। उत्तर प्रदेश तो बता तो दिया, 1 2 1 3 1 4 1 5। नेपाल 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 कौन सा? हिमाचल प्रदेश नहीं, सॉरी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश आपके चीन के साथ लगे। ये देख लेना मैप, कौन कौन सा कहाँ लग रहा है। ये बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी, या इसको आप मैं वो दे दूंगा पीडीएफ। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अक्षांशीय विस्तार के आधार पे भारत की जलवायु कैसे होनी चाहिए? याद रखना, आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये आपके संपूर्ण पृथ्वी है। ये क्या है? संपूर्ण पृथ्वी है। इस संपूर्ण पृथ्वी के, ध्यान से सुनना, ये एक रेखा है जिसका नाम है 0 डिग्री। क्या नाम है? 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री के ऊपर, इस 0 डिग्री के ऊपर एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी के जस्ट एक नीचे है 23.5 डिग्री उत्तरी, सॉरी, दक्षिणी अक्षांश। अब इसके बीच के क्षेत्र को, इसके बीच का जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण बंधीय क्षेत्र या जलवायु। और इसके जो ऊपर का एरिया है, ये वाला, यहां, ये आपके 45 डिग्री दक्षिणी और ये 45 डिग्री उत्तरी। इनके बीच का जो एरिया है, इनके बीच वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। तो भारत की मुख्य रूप से जलवायु कैसी है? देखो, भारत की जो मुख्य रूप से जो जलवायु है
वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ये दोनों लिख देना। अगर एक पूछेगा तो ज़्यादातर आपको एक मिलेगा, तब आपको उष्ण कटिबंध बताना पड़ता है, क्योंकि भारत दोनों में। अब भारत दोनों में कैसे गुरुजी? भारत यहां से शुरू होता है 8 डिग्री से, सॉरी माफी चाहता हूं, 8 डिग्री से लेकर ये ऊपर जाता है 37 डिग्री। ये आपके तमिलनाडु का एरिया, ये आपके लद्दाख का एरिया। अब भारत के अंदर 2 प्रकार की जलवायु पाई जा रही है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। तो भारत की मुख्य रूप से जलवायु कितने प्रकार की है? एक उष्ण कटिबंधीय और एक उपोष्ण। तो इसको ज्यादातर जो आपको पेपर वाला सही करेगा वो क्या करेगा? बी ज्यादा सही करता है इसको, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सही मानता ही है। उष्ण का मतलब होता है अत्यधिक गर्मी। अत्यधिक गर्मी होगी तो अत्यधिक वर्षा भी होगी, ये भी याद रखना। जलवायु आपके अलग अलग प्रकार की। और सुनना, अगर आप और ऊपर चले गए कहां पे? 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री नीचे, इस वाले जो एरिया की जो जलवायु है, इस वाले की जो एरिया की जो जलवायु है, इस वाले एरिया की जलवायु को बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। शीत से थोड़ा सा कम ठंडा, शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से जो 90 डिग्री पे पहुंच गया, 90 डिग्री पर, इस वाले एरिया की जो जलवायु इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो मुख्य रूप से जलवायु कितने प्रकार की है? शीतोष्ण और शीत और शीतोष्ण, उपोष्ण और एक आपके उष्ण। तो जलवायु मुख्य रूप से कितने प्रकार की पाई जाती है? लेकिन ये जलवायु 4 है। इनमें से 3 जलवायु उत्तरी की हो गई और 3 जलवायु दक्षिणी गोलार्ध की हो गई। तो ऐसे करके इनको कितने भागों में पढ़ते हैं? ये पेटियां तो बन गई। ये ऊपर कौन सी पेटी है? शीत कटिबंधीय पेटी। और ये नीचे भी कौन सी है? शीत कटी। ये दक्षिणी शीत की है, ये ऊपर वाली। शीत कटिबंधीय पेटियां कितनी है? शीत जो होगी तो वो कैसी होगी? ठंडी होगी। और जो उपोष्ण होगी वो कैसी होगी? गर्म। और जो शीतोष्ण होगी, शीतोष्ण भी कैसे? नाम से पता चल रहा है, ठंडी। तो इनको क्या बोलेंगे? एक लाइन लिख लो, वायु। वायु दाब, दाब पेटियां। वायु दाब पेटियां कितनी है? सर वायु दाब पेटियां 2 प्रकार की। कितने प्रकार की है? लेकिन वायु दाब पेटियां है कितनी टोटल? वायु दाब पेटियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक को तो बोलते हैं आपके गर्म और एक को बोलते हैं आपके ठंडी। गर्म वायुदाब पेटियां और आपके ठंडी वायुदाब पेटियां। ठंडी वायुदाब पेटियां कितनी है और गर्म कितनी है? ये रही गर्म। एक तो ये पेटी है गर्म की, दूसरी ऊपर ये रही और तीसरी नीचे ये रही। और ठंडी पेटियां कितनी है? एक तो साउथ पोल वाली भैया, और एक उत्तरी पोल की, और एक जस्ट इसके नीचे और इसके भी ऊपर वाली ये रही। तो वायुदाब पेटी हमारी पृथ्वी पर कितनी पाई जाती है? लेकिन जलवायु मुख्य रूप से कितनी है? जलवायु भारत में कितने प्रकार की जलवायु है? ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर हो जाता है, इसलिए इसको कम पढ़ाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका उत्तर लिख लेना आप। तड़ित एक जड़ पुल जो अवस्थित है, ये आपके पड़ता है मेघालय में। ये मत लिखना इसको, कोई जरूरी भी नहीं है प्रश्न, कोई जरूरी नहीं है। अब आपके जो प्रश्न आए हैं ये नदियों से रिलेटेड प्रश्न आ गए। अब यहां पर भारत की नदियों के प्रश्न चलेंगे। भारत की नदियों, नदियों से संबंधित प्रश्न